हिमालय के जो ऊंचे पहाड़ हैं वो नेचुरल बैरियर बन के खड़े हैं इंडिया और चाइना के बीच। लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्हीं पहाड़ों ने दोनों देशों के बीच काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और हाई टेंशन का सामना किया है। इस कॉन्फ्लिक्ट्स की जो रूट है वो 1962 से ही प्लांटेड है, वो उसी वक्त प्लांट हो गई थी, जो कि काफ़ी छोटी लेकिन काफ़ी डैमेजेबल वॉर थी, जिसके निशान आज भी दोनों देशों की फॉरेन पॉलिसी पे साफ दिखाई देते हैं। एक बहुत ही फेमस जियोपॉलिटिकल कोट है, हूएवर कॉन्कर द इंडियन ओशन विल कॉन्कर द एशिया। इसका मतलब है जो भी इंडियन ओशन पे अपनी पकड़ बना लेगा वो एशिया पे पकड़ बना लेगा, और जो एशिया पे पकड़ बना लेगा वो पूरे वर्ल्ड पे पकड़ बना लेगा, क्योंकि पूरे वर्ल्ड की 60% आबादी एशिया में रहती है और पूरे वर्ल्ड का जो 40% ट्रेड है वो इंडियन ओशियन से गुजरता है और 80% ऑयल ट्रेड जो है वो इंडियन ओशन से गुजरता है। यानी मिलिट्री के साथ साथ इकोनॉमी वाइज जो है वो इंडियन ओशन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव जोन है, और यहाँ पे पकड़ बनाने के लिए चाइना लगातार अपनी कोशिशें कर रहा है, मगर इंडिया उसे काउंटर भी कर रहा है काफ़ी हद तक। चाइना ने जो स्ट्रेटजी अपनाई है इस इंडियन ओशन को अपने पकड़ में करने के लिए वो है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी के अंडर BRI जो कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, वो भी आता है, मगर उसका जो है वो इंडिया से कुछ लिंक नहीं है, क्योंकि वो इंडिया को बाईपास करता हुआ सीधा यूरोप तक चाइना की जो कनेक्टिविटी है वो गुड्स से कनेक्ट करता है, और वो इंडियन ओशन को बाईपास करता है। तो इंडियन ओशन को बाईपास करना वहाँ से इंडिया की जो नेवल फोर्सेस है उसकी पावर को काफ़ी हद तक डिग्रेड कर देता है। इसलिए BRI जो है वो काफ़ी अलग टॉपिक है, उसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, लेकिन आपको थोड़ा प्रीव्यू दे देता हूँ। वो चाइना से स्टार्ट होकर मॉस्को और वाया टर्की होते हुए बेल्जियम तक जाता है। ये 2 रूट्स जो हैं वो BRI के अंडर आते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया में जो चाइना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है वो है CPEC, यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिससे के तहत चाइना अपने यहाँ से POK होता हुआ पाकिस्तान एंटर करके वहाँ से ग्वादर पोर्ट तक जाता है, और ग्वादर पोर्ट से चाइना जो है वो UAE और पूरे मिडिल ईस्ट और यूरोप में भी ट्रेड कर सकता है। तो चाइना ने इंडियन ओशन का जो एरिया है, जो इंडिया का जो वाटर बाउंड्रीज हैं, उससे काफ़ी हद तक अपनी दूरी बना ली है। इसी को पोर्ट करते हुए इसके साथ चाइना ने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट को भी लीज पे ले रखा है 99 साल के लिए। इसके अलावा क्यानकापू पोर्ट जो कि म्यांमार में है, जिबूटी में नेवल बेस है चाइना का। आप इन्हीं सभी पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करोगे तो आप देखोगे कि इंडिया के जो चारों तरफ है वो एक सर्कल ड्रॉ हो रहा है, जिससे इंडिया की जो है वो काउंटर किया जा सकता है। इंडिया को कभी भी सप्रेस किया जाता है, इंडियन नेवी को और इन सबको सप्रेस किया जा सकता है। चाइना इतना कुछ कर रहा है तो इंडिया चुप तो बैठेगा नहीं। तो इंडिया ने इसे काउंटर करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई है उसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड्स, जिसके तहत इंडिया ने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है मंगोलिया में। इंडिया मंगोलिया के अंदर एयर कॉरिडोर बनाएगा, जिससे चाइना को बाईपास करके डायरेक्ट इंडिया और मंगोलिया एयर ट्रेड कर पाएंगे, क्योंकि मंगोलिया एक लैंडलॉक्ड कंट्री है तो उसके साथ सी से ट्रेड नहीं किया जा सकता। इसी के अलावा इंडिया ने चाइना की जो ग्वादर पोर्ट है जो पाकिस्तान में डेवलप किया है उसको काउंटर करने के लिए ईरान में चाबाहर पोर्ट डेवलप कर रहा है, जो कि उसके जस्ट पीछे है। इसके अलावा चाइना की जो जिबूटी का थ्रेड है उसके लिए इंडिया ने डोकम पोर्ट ओमान में, उसके अंदर इंडिया को मिलिट्री एक्सेस भी है। इसके अलावा इंडिया के पास नेवल बेस सिंगापुर, सबांग पोर्ट इंडोनेशिया, अजम्पशन आइलैंड्स, इन्हीं सभी जगह पर इंडिया की नेवल फोर्सेस को एंट्री है, और इंडिया अपनी आर्म्ड फोर्सेस को वहाँ रख सकता है किसी भी चौक सिचुएशन में चाइना को काउंटर करने के लिए। अब इतनी सारी स्ट्रेटजीज़ के बाद आप सभी या फिर किसी को भी लगता होगा कि इंडिया चाइना के रिलेशंस ख़राब हैं, ट्रेड बंद होगा या फिर कुछ नहीं होगा, दोनों देश आपस में बायलैटरल डायलेक्ट्स भी नहीं करते होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अपोजिट्स है। इंडिया और चाइना जो है वो आपस में काफ़ी ज़्यादा ट्रेड करते हैं, यहाँ तक कि जो पिछले साल की रिपोर्ट है उसके अंदर इंडिया और चाइना के बीच 115.82 बिलियन ऑफ डॉलर का ट्रेड हुआ है, जिसके अंदर इंडिया के जो इंपोर्ट्स हैं वो है 99.59 बिलियन डॉलर्स, और इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो है 16.23 बिलियन डॉलर्स, और इंडिया का ट्रेड डेफिसिट है 83.36 बिलियन डॉलर्स। इसके अलावा काफ़ी ऐसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके ये दोनों कंट्रीज़ एक साथ मेंबर हैं,
जैसे कि G20, ब्रिक्स, शंघाई कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन, AAIB, ईस्ट एशियन कॉर्प समिट और भी बहुत सारे हैं। ये चीज़ दिखती है कि ये दोनों आपस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्ट्रेटेजिकली ऑर्गेनाइजेशंस के पार्ट है और काफ़ी ज़्यादा बायलैटरल मीटिंग्स भी होती रहती हैं इन दोनों में। तो आपका ये सोचना होगा कि अगर इतनी ही टेंशन बॉर्डर्स पर है तो फिर ये ट्रेड करना, ऑर्गेनाइजेशंस में बातचीत करना, ये कहाँ तक पॉसिबल है। देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि चाइना जो है वो वर्ल्ड का 14% अकेला एक्सपोर्ट करता है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। तो आप चाइना को नेगलेक्ट इस मामले में नहीं कर सकते। यहाँ तक कि यूएसए भी चाइना से 758 बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रेड करता है, जिसके अंदर यूएसए जो है उसका एक्सपोर्ट 195.5 बिलियन डॉलर्स और इंपोर्ट जो है वो 562.9 बिलियन डॉलर्स है। और जो डेफिसिट है, यानी जो यूएसए का जो नेगेटिव में आता है चाइना से बजट, वो 367.4 बिलियन डॉलर्स है। और जो चाइना को कोई भी कंट्री पूरे वर्ल्ड में नेगलेक्ट नहीं कर सकती ड्यू टू चीप लेबर। चाइना के जो गुड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं, इसलिए हर कंट्री के मार्केट में चाइना के गुड्स आपको मिलेंगे। और जियोपॉलिटिकल रिलेशंस और बायलैटरल डायलेक्ट्स की वजह से ही आज तक इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे नो आर्म्स एक्ट है, यानी दोनों ही कंट्री के सोल्जर्स आर्म्स नहीं उठा सकते, यानी बंदूक नहीं उठा सकते। 1993 के बाद आज तक इंडिया चाइना बॉर्डर पे गोली नहीं चली है। तो इसके काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स जियोपॉलिटिकल्स रिलेशंस को मिलने चाहिए। इसके अलावा जो इंडिया के NSA हैं, अजीत डोभाल, उन हाल ही में चाइना में जाके उन्होंने मीटिंग करी थी। उसके बाद चाइना की जो आर्मी है वो काफ़ी हद तक काफ़ी बेसिस से पीछे हटी थी। जो पॉइंट्स इंडिया ने अपने कंसिडर किए थे, ये बात चाइना ने खुद अपनी वेबसाइट पे पोस्ट की थी कि हम हमारे पॉइंट्स छोड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो इंडिया चाइना के जो रिलेशंस है उसका इम्पैक्ट पड़ा है मानसरोवर यात्रा पे, जो कि काफ़ी टाइम बाद अभी खुली है। पर दोनों देश एक दूसरे को सप्रेस भी कर रहे हैं काफ़ी हद तक। जैसे कि आपने देखा होगा, दोनों देश काफ़ी ज़्यादा इंफ्रा बिल्ड कर रहे हैं बॉर्डर्स पे। पहले जो है वो इंडिया नहीं करता था, और इंडिया अगर बॉर्डर पे इंफ्रा बिल्ड करने की कोशिश करता था तो चाइना UN में या फिर कहीं भी क्वेरी उठाता था और इंडिया बंद कर देता था। पर इंडिया अब जो है वो 7 सिस्टर्स, जहाँ पे चाइना काफ़ी ज़्यादा हावी रहता है, अग्रेसिव रहता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपने इंफ्रा बिल्ड कर रहा है, रोड्स बना रहे हैं, एयरपोर्ट्स बना रहे हैं। यहाँ तक कि चाइना बॉर्डर के बहुत पास अभी छत्रपति शिवाजी महाराज की एक स्टैचू का इनॉग्रल किया गया है इंडिया के द्वारा। उसके अलावा जो लद्दाख है उसको यूनियन टेरिटरी बना के वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रोड्स बनाई जा रही हैं, एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं, ताकि वॉर टाइम सिनेरियोज़ में हम हमारे जो सोल्जर्स हैं उनके लिए सप्लाई या फिर आर्मी को भेज सकें। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अभी आपने देखा होगा कि चेनाब ब्रिज का इनॉग्रेशन किया गया। अब रेलवेज़ भी कश्मीर तक जा रही हैं, तो वो पाकिस्तान को लिए भी बढ़िया है। पर इंडिया ने चाइना की तरफ काफ़ी ज़्यादा अपना अग्रेसिवनेस दिखाई है, या फिर कह लीजिए अपना हक दिखाया है कि वो एरिया हमारा है। चाइना जो है वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट कर रहा है अरुणाचल के पास, तो उसको काउंटर करने के लिए इंडिया भी अरुणाचल या फिर आसपास कहीं भी ब्रह्मपुत्र पे एक डैम बनाएगा, जिससे कि उसका फ्लो कंट्रोल किया जा सके और ड्रॉट और फ्लड लाइक सिनेरियोज़ को टेक ओवर किया जा सके। और इंडिया जो है वो पूरी कोशिश करेगा कि अपने वहाँ के लोगों को सेफ़ रख सके एनी कंडीशंस में। इंडिया और चाइना की इन्फ्लुएंस की ये लड़ाई, जो कि काफ़ी हद तक कह लीजिए आप कोल्ड वॉर ही है, इसकी जो है वो नींव है वर्ल्ड पीस की इन फ्यूचर। क्योंकि अगर इन दोनों कंट्रीज़ में अगर कुछ भी गड़बड़ी होती है, यानी कह लीजिए कुछ खींचातानी या फिर कुछ वॉर लाइक सिनेरियोज होते हैं, तो पूरे वर्ल्ड की जो पीस है वो दाव पे लग जाएगी। अनलेस जो है वो आप कह लीजिए कि USA या रशिया बीच में आगे। पर मुझे नहीं लगता अगर इन दोनों कंट्रीज़ की अगर वॉर लाइक सिनेरियोज होते हैं तो कोई कंट्री बीच में आना चाहेगी, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज़ हैं, दोनों की आर्मीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक की आर्मी वर्ल्ड नंबर 3 है, एक की वर्ल्ड नंबर 4 है, और दोनों ही काफ़ी हद तक कैपेबल हैं एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने में। तो ये जो वॉर को जितना टाला जाए उतना बेहतर है। जितने बायलैटरल डायलेक्ट्स कर सकें आप, जितने ऑर्गेनाइजेशन में साथ आके आप जितनी पीस को मेंटेन कर सकें बेहतर होगा। क्योंकि वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी 2 पॉपुलेशन बेस्ड कंट्रीज़ है वो भी यही हैं, वर्ल्ड की जो 2 सबसे चीप कंट्रीज़ है वो भी यही हैं। और चीप कंट्रीज़ इन द सेंस चीप लेबर कंट्रीज़, जहाँ से वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है। तो अगर यहाँ पे आप वॉर लाइक सिनेरियोज बनते हैं तो पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये काफ़ी बड़ा ड्रास्टिक चेंज होगा। हालांकि ऐसे होने की चांसेस अभी बहुत कम है,
पर कुछ जियोपॉलिटिक्स का मानना है कि जो नेक्स्ट जो इंडिया की लड़ाई होगी वो चाइना से ही होगी, और वो भी सुपर पावर के लिए होगी। तो आप अपना ओपिनियन कमेंट कीजिएगा, और हम भी कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द कुछ नए टॉपिक्स पे वीडियो लाएं। थैंक यू।